नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल निगम फूड्स में। और दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, टॉपिक है आज का कि हमें वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए। अगर आप नूडल्स की फैक्ट्री चलाना चाहते हैं तो जो फिक्स सेटअप होता है, जिसमें से कि आपकी मशीनरी हो गई, आपका जो हीटिंग चैम्बर सेटअप हो गया, पूरे बिजनेस का सेटअप जो फिक्स जो पैसा लगता है, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि वर्किंग कैपिटल आप ये समझिए कि आप अपना जितना भी प्रोडक्शन आप डेली करना चाहते हैं, जैसा कि मान लीजिए कि मैं 10,000 रुपए का माल डेली बनाना चाहता हूं, तो दोस्तों इसका 20 दिन का पैसा मेरे पास होना चाहिए, मिनिमम 20 दिन का। लोग क्या करते हैं कि वर्किंग कैपिटल पे ध्यान नहीं देते। जो है वर्किंग कैपिटल पे ध्यान देना दोस्तों बहुत जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि जब भी आप फिक्स सेटअप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको पैकिंग मटेरियल चाहिए। तो पैकिंग मटेरियल में जैसा कि है कि मैंने हमेशा बताया कि आप पहले दिन से अपना नाम वाम लेके ही काम करें। अपना जो भी आपका माल मार्केट में जाता है उसमें जो भी आपका ब्रांड नेम जो बनाना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको ट्रेडमार्क कराई। कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रांड मतलब ट्रेडमार्क है। मैं ट्रेडमार्क की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि आप जब भी अपना कोई भी नूडल्स है, मान लीजिए कि आपने उसका नाम सच एंड सच कुछ भी रख दिया, एबीसी रख दिया, तो वो जो एबीसी है तो उसमें आपका नाम मतलब लिखा हो आपकी पन्नी पे। उस तरह से करने के लिए कम से कम आपको मिल्की जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक पन्नी होती है, ब्लॉक में जो प्रिंटिंग होती है, कम से कम वो चाहिए। और ये पैकिंग मटेरियल दोस्तों जब भी आप शुरू करते हैं तो जैसे ये आपका लगभग आप मान लीजिए कि 20 से 30,000 ये आपका पन्नी, गत्ता, ये सब टेप ये सब लेके आपका मिनिमम शुरुआत में हो जाता है। 30-35,000 तो पहुंच ही जाता है जो है। इसके बाद जैसे आप देखेंगे कि आपको अब मैदा चाहिए। मैदा का जैसे मान लीजिए कि आपने बहुत नहीं कि आपने 3-4 कुंटल माल आपने डेली बनाना शुरू किया, तो आज के डेट में दोस्तों मैदा 30 रुपए किलो आप समझ लीजिए। तीन तीन तरह को 9-10,000 12,000 रुपए पर डेली का मैदा लगना शुरू हो गया। तो हमारे पास वर्कर भी तभी टिकेगा, हम उसको काम भी तभी दे पाएंगे। और होता क्या दोस्तों, जब भी हम माल तैयार करते हैं तो माल हमारा तैयार होता है, फिर मार्केट में जाता है, मार्केट से जाने के बाद फिर एक रूटीन से हमारे पास पैसा आता है। तो अगर हम अपने फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं तो कम से कम हमारे पास 20-22-25 दिन तक फैक्ट्री चलाने का बजट तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए बजट की कमी होती है तो समस्या आपकी फैक्ट्री पे ही आने वाली है। क्योंकि बिजनेस जो है वो पैसा मांगता ही मांगता है। अगर कोई भी आपसे ये कह रहा है कि नहीं आप इसको एक दिन का माल बना लीजिए, इतने शुरू उतने शुरू, देखिए मैं तो फैक्ट्री ओनर हूँ, तो मुझे आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन दे कोई फायदा नहीं है। तो ये मानिए कि अगर आप करना चाहते हैं काम, तो वर्किंग कैपिटल में लगभग 2-2.5 लाख रुपए तो अपने पास रखिए ही रखिए वर्किंग कैपिटल में। अगर इतना पैसा दोस्तों है तब खुद ही समझ लीजिए, खुद ही अपनी कैलकुलेशन कर लीजिए आप कि किस तरह से जो है आप मैनेज करेंगे अपनी फैक्ट्री को। क्योंकि आप कहीं से मैदा खरीदेंगे तो हो सकता है कि मैदा जहां से आप ले रहे हो वो आपको 4 दिन 5 दिन के लिए आपको, वैसे पहले पहले आप अगर आपको जानता नहीं, आप व्यापार में नहीं, तो आपको कोई उधार नहीं देने वाला है। लेकिन कहीं से आपके कुछ टचअप्स भी हैं, लिंक भी हैं, तो भी आप जो है 4 दिन 5 दिन की उधारी ले सकते हैं। तो तब भी आपको 15 दिन 18 दिन का तो पैसा चाहिए ही चाहिए फैक्ट्री चलाने के लिए। फिर क्या हो जाए, आप मार्केट में माल भेज रहे हैं तो वहां से भी हो सकता है कहीं से आपको कहीं से कैश पेमेंट आ जाए। लेकिन आप जब भी आप काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो आपका 70% पैसा जो है वो रूटीन पे ही आएगा, वो आपको तुरंत हार्ड कैश नहीं मिलेगा। क्योंकि कहीं भी आप माल रखते हैं फिर उसका रिस्पॉन्स लेते हैं, तो ये चीजें करते करते जो है मिनिमम आप मान लीजिए कि एक हफ्ते में अगर आपका रूटीन घूमता है तो एक हफ्ता, वैसे उधार बेचने की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि आप उधार किसी को दे आइए जो है फिर 15 दिन 20 दिन महीने भर में पैसा दे, इस तरह के व्यापारी इस काम नहीं करना है। लेकिन अगर रूटीन पे भी अगर आप काम करते हैं तो भी आपको जो है आप एक ये दिमाग में रख लीजिए कि हमें लगभग 20-25 दिन की जो हमारा प्रोडक्शन है, मान लीजिए कि 20-25 दिन में आपको प्रोडक्शन जो है 2.5 लाख 3 लाख रुपए का होता है कम से कम। तो क्योंकि दोस्तों जो प्रॉफिटेबिलिटी वो आपके प्रोडक्शन पे ही मिलने वाली है। अगर आप मशीनरी सेटअप कितना भी अच्छा कर लें, मशीनरी ले आए, सारा सेटअप करें, लेकिन जब तक आप उससे प्रोडक्शन नहीं निकालेंगे आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो प्रोडक्शन के लिए आप इतना मान लीजिए कि इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आपको कम से कम 20-25 दिन का काम आपका चले जो है। वैसे तो मैं रिकमेंड हमेशा करता हूं कि 1 महीने का बजट अपना लेके चलिए, लेकिन ये कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अब हमें कम से कम बताइए। मैंने कम से कम मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम में भी आपके पास जो है 20-25 दिन का पैसा रहेगा तो आप रूटीन अच्छा। क्योंकि आपके जो वर्कर आएंगे दोस्तों, कुछ वर्कर ऐसे हो सकते हैं कि जो आपसे बोले कि नहीं सर हमें हफ्ते में पेमेंट चाहिए, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग होंगे कि चलो ठीक हमारा महीने में पेमेंट कर दो आप। तो फैक्ट्री सेटअप
मशीनरी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बिना तो आप काम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वर्किंग कैपिटल पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। वर्किंग कैपिटल को भी हमेशा अपने बजट में इंक्लूड करके चलें, अदरवाइज अगर आप उसको इंक्लूड नहीं करते हैं दोस्तों तो फिर फैक्ट्री चलाने में समस्या आपको हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।